तो हेलो बच्चों, आज हम फिर से एक बार नए क्वेश्चंस के साथ आए हैं। बाबू इसके पहले हम केसीसी ना एक्सरसाइज 2.1 को ठीक ना क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर दिए थे बाबू, 15 ठीक ना। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 केसीसी ना ठीक ना। तो सारे बच्चों कॉपी कलम निकाल लो और नोट करते चलो सवाल क्वेश्चंस को और सॉल्यूशन को ठीक ना। तो बाबू क्वेश्चन 16 में है, एकदम साफ साफ बोला है भैया। क्या बोला है? एकदम कोई भी नीपा पोती की बात नहीं किया है, साफ साफ एकदम क्लीन बोली है। स्नो पाउडर लगा लगा के बात बोला है। क्या बोला है? इफ ए क्रॉस बी इतना ये दिया गया है, ये ए क्रॉस बी का वैल्यू भैया। फाइंड ए एंड बी, मतलब ए और बी, सेट ए और सेट बी निकालना। तो बहुत अच्छी बात है। देखो इधर सेट ए बहुआ हम बता चुके हैं कि अगर ए क्रॉस बी है, अगर ए क्रॉस यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ये ए बी, अगर ये ए बी है तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ये ऑर्डर पेयर कहलाता है। और बाबू ऑर्डर पेयर का सारा जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको कंपोनेंट बोलते हैं, या फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट एंट्री या फर्स्ट ऑर्डिनेट। ठीक, तो ये फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाले ए से बिलोंग्स करेगा और सेकंड वाले बी से बिलोंग्स करेगा। तो ए का एलिमेंट कौन होगा? पी क्या फिर पी? नहीं, सेट के अंदर डबल मीनिंग रिपीट नहीं होती है, ये सेट बोलता है। जो बच्चा सेट नहीं पढ़ा एक बार सेट पढ़ लो ठीक ना। हाँ, तो बाबू पी फिर दोबारा पी नहीं होगा, क्या होगा? एम होगा। क्या फिर एम होगा? नहीं, तो सेट ए का एलिमेंट एम नहीं होगा ठीक ना। तो सेट ये आ गई। और बाबू अगर बी की बात करें तो बी कौन कौन है? देखो क्यू, यानी क्यू और आर होगा। देखो क्यू आर और फिर क्यू आर है, तो इसका मतलब है यानी यही तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर ठीक ना। तो ये सवाल बन गई। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कंप्लीटेड ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। बाबू 17 नंबर सवाल को अगर पढ़ो तो क्या बोला है? साफ साफ एगो बात बोला है, हालांकि लेक्चर में बता चुके हैं। बोला है क्या बाबू? क्वेश्चन नंबर 17 बोला है कि इफ क्वेश्चन नंबर 17 अगर देखो तो बोला है कि इफ x प्लस 2 4, अच्छी बात है। अब बोल रहा है कि इज इक्वल टू 5 2x प्लस y, अच्छी बात है। तो बोल रहा है कि फाइंड x एंड y। अब देखो यहाँ पे x और y का मान बाबू हम बता चुके हैं ठीक ना, लेक्चर में सारा बता चुके हैं। लेक्चर में बताए थे कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं। 2 ऑर्डर पेयर आर इक्वल ऑलवेज इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल। नहीं समझ आया? देखो इधर बाबू 2 ऑर्डर पेयर, ये ऑर्डर पेयर है। 2 ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं? लेक्चर में बता चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 रिलेशन का जब लेक्चर दिए थे। तो जो बच्चा लेक्चर नहीं देखा एक बार लेक्चर देख लो। बिना माहौल बने हुए मैथ नहीं पढ़ती बाबू, पहले माहौल बनती है। देखो तो 2 ऑर्डर पेयर इक्वल होगा कब? जब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। इसका मतलब ये वाले एलिमेंट यानी ये ऑर्डिनेट इस ऑर्डिनेट के बराबर। इसका मतलब कि दोनों बराबर तभी रहा होगा जब x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 के बराबर हो। तो यहाँ से कितना x का वैल्यू आ गया? x बराबर कितना? 3, x का वैल्यू आ चुकी है। यहाँ से देखो 4 इज इक्वल टू 2x प्लस y। अच्छा, यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं। कैसे? 2 इंटू 3, x का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, प्लस y, यानी 4 इज इक्वल टू 6 प्लस y, यानी y का वैल्यू कितना? 4 माइनस 6, यानी y बराबर कितना? -2। तो ये y की वैल्यू आ गई ठीक ना। तो हमारे पास x और y दोनों का वैल्यू आ चुकी है ठीक ना बाबू। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितने पे? क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो बाबू इसको सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 17 ही था। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर देखो 2 बन ही जाएगा बाबू। 2 बना लिया करो।
3 भी बन जाएगी। अगर नहीं बनता है तो देखो सेम एक ही इसी टाइप का सवाल है। तो देखो 17 का 2 3 सेम है, 4 बताते हैं। 4 थोड़ा 4 भी तो वही है लेकिन थोड़ा सा चलो 4 बता देते, ठीक ना। क्या 4 17 का 4 17 का हम लोग 4 भी कर लेते हैं क्योंकि सारा एक ही है। बोला है कि a/3 कॉमा b+5। बाबू सारा बन जाएगा, ध्यान दो। जो भी सवाल छोड़े वो बना लो, सब एक ही जैसा है, सब एक ही जैसा है। पहला कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कर दो, काम बन जाएगी। अच्छा, फिर बोल रहा है क्या -1 -2। अब बोल रहा है कि a और b का मान निकाले, a और b का मान निकाले भैया। a बराबर भाट b बराबर भाट। तो अच्छी बात है, दो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं? जब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। तो बाबू ये इक्वल ये पहला के बराबर, दूसरा के बराबर। पहले वाला से मजा लेगा, पहले वाला से मजा लेगा, दूसरे वाला का मजा लेगा। मजा में मजा होगा, ठीक ना। तो यानी कि a/3 इज इक्वल टू -1 और इधर से b+5 इज इक्वल टू -2। इसका मतलब a बराबर -3 और यहाँ से b इज इक्वल टू -2 और -5 यानी b इज इक्वल टू -7। तो a और b दोनों का वैल्यू, ठीक ना। तो यहाँ पे बाबू क्वेश्चन नंबर 17 हो गई कंप्लीटेड, ठीक ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लो और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 17 और ये 16 और 17 में बाबू 2-3 सवाल छोड़ दिए, वो बन जाएगी, ठीक ना। नहीं बनेगा तो फिर बनेगा आसान से, सारा आसान है, ठीक ना। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, क्योंकि 17 भी था बउआ से भी आसान। और बउआ वाले सवाल को बउआ जैसा ही बनाओ, बउआ वाले सवाल को बउआ जैसा ही बनाओ। क्या बात है। सवाल 18 देखो, इफ ए का मान कितना है बाबू? 18 नंबर सवाल। ए का वैल्यू दे चुका है भैया, दे चुका है a, b, c। ए का वैल्यू दे चुका है। अब बोल रहा है कि b का भी वैल्यू दे चुका है भैया, ये b का भी वैल्यू दे चुका है। कितना दे चुका है हो? PQ, ठीक ना। तो बोला ना देन फाइंड नंबर ऑफ a क्रॉस b, नंबर ऑफ b क्रॉस। क्या बात है, देखो हमको निकालना है नंबर ऑफ a क्रॉस b नंबर 1 में, नंबर 2 में नंबर ऑफ b क्रॉस a और नंबर 3 में नंबर ऑफ a क्रॉस a। तो मजा आ गया ना भाई, ये तो आसान है, ये तो आसान है। देख लो, नंबर ऑफ a क्रॉस b, नंबर ऑफ b हमारे बाबू हम बता चुके थे। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ a क्रॉस b। इसका मतलब ये होता है बाबू कि कितने ऑर्डर पेयर होंगे a क्रॉस b में। तो हम बता चुके थे, एक फार्मूला बताए थे, क्या कि नंबर ऑफ a क्रॉस b का फार्मूला होता है नंबर ऑफ a गुने नंबर ऑफ b। तो बाबू नंबर ऑफ a में कितने एलिमेंट है भैया? 3 एलिमेंट है। और b में कितने एलिमेंट है भैया? 2 एलिमेंट है। तो कितना हो गया? 3 दूना 6। ये तुम्हारा आंसर हो गया। अच्छा, फिर सेकंड में भी देखो, सेकंड में भी वही है नंबर ऑफ b क्रॉस a। तो इसका मतलब नंबर ऑफ b नंबर ऑफ a। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ b नंबर ऑफ b का मतलब क्या? नंबर ऑफ a और नंबर ऑफ b का मतलब होता है एलिमेंट, सेट का एलिमेंट, ठीक ना। और सेट पढ़ा चुके हैं। तो नंबर ऑफ b में कितने एलिमेंट है? 2। तो 2 गुने 3, इसका भी आंसर 6 आएगा। अच्छा, नंबर 3 में जो है बउआ वो क्या है? a क्रॉस a, यानी कि a क्रॉस a का मतलब कि नंबर ऑफ a गुने नंबर ऑफ फिर से a, यानी नंबर ऑफ 3 गुने 3, तो 3 9, ठीक ना। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कितना बन गया? ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गई समाप्त, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 18 भी बन गया है, ठीक ना। तो अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे? क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पे, ठीक ना। 19 नंबर सवाल पे चलते हैं, देखते हैं कि क्या बोल रहा है। 19 बोल रहा है बाबू कि 19 भी तो वही है भैया, 19 भी तो देखो वही है।
बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि इफ ए बी सी डी एंड बी इज इक्विवेलेंट टू ए देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, फिर से वही बात है, ये तो बना लेना चाहिए, बन जाएगा। देखो तो ऐसे बता दे रहे हैं, मुझे नहीं बता पागल कहीं के, इस समय छोटे मोटे चीज़ है। देखो बोल रहा है कि नंबर ऑफ ए दिया हुआ है, नंबर ऑफ ए दे चुका है, तो नंबर ऑफ ए कितना है, ए बी सी और डी, ये नंबर ऑफ ए है। अब बी इज इक्विवेलेंट टू ए, बी इज इक्विवेलेंट, तो बाबू इक्विवेलेंट का मतलब क्या कि बी में भी उतना ही नंबर होगा जितना ए में होगा, बी में भी उतना ही नंबर होगा जितना ए में होगा, भले कोई भी एलिमेंट कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितना ए में एलिमेंट होगा उतना ही बी में। इक्विवेलेंट का मतलब होता है, इक्विवेलेंट बता चुके हैं, ठीक ना। तो इसका मतलब सपोज करो कि बी में भी इतना ही होगा, तो हमको नंबर 1 में कितना निकालना है, नंबर 1 में बोला बाबू कि ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी, तो जाहिर सी बात है कि ए क्रॉस बी यानी नंबर ए क्रॉस बी निकालना है हमको। कैसे, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, यानी कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है। तो क्या नंबर ऑफ ए गुने नंबर ऑफ बी, और दोनों में 4 गुने 4 बराबर 16, ठीक, 16 आंसर आ गया। फिर उसके बाद बी क्रॉस बी, तो फिर तो बी क्रॉस बी तो वही हो गया नंबर ऑफ बी। बहुत ही आसान सवाल है बउआ, बनाया करो, नहीं बनेगा तो फिर बवाल हो जाएगी मैथमेटिक्स में, मैथ वाले भैया रुक जाएंगे, रोने लगेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ठीक ना। तो ये सवाल नंबर कितना हो गया, सवाल नंबर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक ना। इसमें क्या बोला था बाबू, इक्विवेलेंट है बी का, मतलब जितना ए में उतना ही बी में। इक्विवेलेंट का मतलब होता है जितना ए में होगा उतना ही बी में होगा, ठीक। तो बहुत अच्छी बात था। अच्छा, फिर उसके बाद देखो देखो ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो एलिमेंट यानी ऑर्डर पेयर, एलिमेंट मतलब ऑर्डर पेयर, सारा चीज बता चुके हैं, सारा चीज पढ़ के आ चुका है, ठीक ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है बाबू, वो क्या बोला है, बोल रहा है कि लेट ए एंड बी आर टू सेट सच दैट नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 2। वाह क्या बात है, किताब निकाल दिया करो, ठीक ना, किताब सबके पास होगा। बोला है क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है कि नंबर, ये गिवन है भैया, नंबर ऑफ ए को 3, नंबर ऑफ बी बराबर 2, ये दे चुका। तो ये बोला है ना बाबू, अच्छा ये बोल रहा है क्या कि इफ एक्स बाई, यदि एक्स 1, सॉरी बाई नहीं 1, फिर कॉमा बाई कॉमा 2, फिर कॉमा जेड कॉमा 1 आर इन ए क्रॉस बी, मतलब ये तीनों का तीनों आर इन ए क्रॉस बी, ठीक, ए क्रॉस बी। तो फाइंड ए एंड बी वेयर एक्स बाई आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। डिस्टिंक्ट एलिमेंट का मतलब होता है मतलब एक्स और बाई मतलब अधिकतर दे चुका है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ठीक ना। तो अब बात ये आया कि आर इन ए क्रॉस बी, तो हमको बोल रहा है ना बाबू कि फाइंड ए एंड बी, मतलब ए में कितने एलिमेंट हैं, ए में कौन कौन एलिमेंट है और बी में कौन कौन एलिमेंट। तो बहुत अच्छी बात है। देखो अब यहाँ पर देखो तो समझने वाली बात है बउआ कि नंबर ऑफ ए 3, यानी नंबर ऑफ ए में एक बात तो फिक्स है कि नंबर ऑफ ए में 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ ए में 3 एलिमेंट है, बात सही है। और नंबर ऑफ बी में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट है, तो जाहिर सी बात है। और ये जो तीनों एलिमेंट है वो तीनों आर इन ए क्रॉस बी, इसका मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये तीनों एलिमेंट इस ए क्रॉस बी से बिलोंग्स कर रहा है, मतलब ये तीनों एलिमेंट इसके अंदर अवेलेबल है, यानी मौजूद है, ठीक। अच्छा समझ रहा है ना बाबू, एकदम समझ में आएगा।
आसानी से पढ़ो, हर एक लेक्चर को देखो, सारा समझ में आएगा, ठीक ना। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि पहले वाला एलिमेंट ए का होगा, तो x, y, z, ये एलिमेंट x के a के लिए होगा, और b के लिए एलिमेंट क्या होगा 1, z, अब क्या, तो देखो बात तो सही है, एकरा में 3 एलिमेंट है, और एकरा में कितना b में 2 एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट है, ये z है, ध्यान देना, ये z है, अच्छा ये भी z है। तो आगे क्या बोला है, ए और बी निकालने की तो बोला 20 में, 1 मिनट देख लेते हैं। अच्छा, फिर एक बात और बोला है क्या, हाँ ठीक है, एलिमेंट ठीक है, केवल ए और बी बोला, तो ए और बी का वैल्यू आ चुकी है, ए का वैल्यू ये है और बी का वैल्यू, बहुत ही आसान सवाल है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आगे की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक। 21 सवाल कितना, 21 बोला बाबू कि लेट ए एंड बी टू सेट सच डाइट, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ ए ये गिवन है, गिवन क्वांटिटी ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए बराबर 3, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू, अच्छा क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 21 है, एक मिनट, 21 तो बता ही दिए हम, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे ही 20 बता चुके, 21 पे सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग चलते हैं बताने, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 21 है, बोला है कि इफ ए बी सी, एफ ए बराबर ए बी सी, ठीक ना, हम फिर से दोबारा 20 वाला ही उतार रहे थे, ठीक ना, 21 क्वेश्चन ना, एंड सम एलिमेंट ए क्रॉस बी का कुछ एलिमेंट दे चुका है, ए क्रॉस बी का कुछ एलिमेंट, ये गिवन है, सारा चीज गिवन है, क्या दिले है, ए पी, फिर उसके बाद बी क्यू, फिर उसके बाद सी पी, तो बोल रहा है कि राइट डाउन द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब जो छूटा हुआ एलिमेंट है वो एलिमेंट आप ए क्रॉस बी का लिखिए। वाह क्या बात है, अच्छी बात है। ए क्रॉस बी का रिमेनिंग, अब बोल रहा है ना कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, हमको निकालना है ए क्रॉस बी का रिमेनिंग एलिमेंट, मतलब शेष, इसका एलिमेंट निकालना है। और एक बात बोला है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, ए भी दे चुका है 6 है। अब बाबू बात समझो, एकदम गौर से सुनना, एकदम आराम से समझो, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है। सेट ए दे चुका है, अगर किसी भी प्रकार से सेट बी निकल जाए तो हम ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं, क्योंकि गुरु जी ए क्रॉस बी दिया हुआ है, ये अधूरा दिया हुआ है, ये बाबू अधूरा दिया हुआ है, पूरा नहीं दिया हुआ है, हमको बचा कुचा एलिमेंट और निकालना है, ऑर्डर पेयर। तो ये तो बात पहले ए निकालने से होगी, तो पहले हम ए निकाल लेते हैं, सॉरी बी निकाल लेते हैं। तो बी कैसे निकलेगा, देखो बी सेट निकलेगा पी क्यू, यानी 2, देखो इसमें 3 इसमें 2, यानी 3 दूना 6, बिल्कुल सही है, कि 2 एलिमेंट होगा, इसका मतलब कि 2, देखो एक एन क्रॉस बी गिवन है, गिवन चीज है, ठीक ना। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बराबर कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बराबर 6 दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें देखो इसमें 2 एलिमेंट होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले से 3 एलिमेंट है, 3 दूना 6, यानी कि बिल्कुल 2 एलिमेंट होगा। तो अब हम लोग ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे ये दोनों के बीच में, तो कैसे निकलेगा बाबू, ए पी, फिर ए क्यू, फिर बी पी, फिर बी क्यू, फिर सी पी, फिर सी क्यू, यही निकला। अच्छा, इसमें कौन कौन एलिमेंट दिया हुआ है, देखो ए पी दिले है, ए पी दिया हुआ है, बी क्यू भी दिया हुआ है, और सी क्यू भी दिया हुआ है, सी क्यू भी दिया हुआ है, यानी ये तीनों एलिमेंट तुमको लिखना पड़ेगा। क्या रिमेनिंग, क्या चीज हमको बोला है, कौन एलिमेंट लिखने के लिए, शेष एलिमेंट, मतलब जो शेष एलिमेंट जो है वो हमको लिखना है, ठीक ना, रिमेनिंग, ठीक ना, रिमेनिंग एलिमेंट लिखना हमको। तो रिमेनिंग क्या एलिमेंट,
क्या होगा बाबू, ये क्योंकि ई तीन देखो, ई तीन तो दिल ही है, ई तीनों तो दिया हुआ है, तो यही ना शेष एलिमेंट हो जाएगा। तो कौन कौन हो जाएगा बउआ रे, ये लिख लो आराम से, बी कॉमा पी, बी कॉमा क्यू और फिर सी कॉमा पी, ये रिमेनिंग एलिमेंट हो गया। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक ना। तो रिमेनिंग मतलब शेष एलिमेंट हमको लिखना था, तो बहुत ही अच्छी था, ठीक ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो चुकी है। स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, ठीक ना। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 तो हो चुका, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक ना, रिमेनिंग एलिमेंट का था 21 का, 21 का ए क्यू ए क्यू ए क्यू ए क्यू ए क्यू तो इसमें है नहीं, देखो तो ए क्यू भी इसमें नहीं। एक मिनट थोड़ा सा, ए क्यू मिस्टेक तो नहीं किए, देखो तो ए क्यू इसमें है नहीं ना, ए क्यू इसमें कौन कौन है, ए पी है और उसके बाद बी क्यू है, बी क्यू देखो यहाँ पे, एक मिनट देखना बाबू, हम यहाँ पे थोड़ा सा बी देखो, इसमें बी क्यू है ना, तो हमको ये भी छोड़ना होगा, हमको बी क्यू के जगह ना, बी क्यू के जगह ए क्यू, क्योंकि एक में ए क्यू नहीं है, देखो तो ए क्यू लेना होगा, ए क्यू यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए तो मिला लेना, ठीक ना। अब देखो, अब ये ए पी अब आराम से हो गया, ठीक ना। तो ये था सवाल नंबर, ठीक ना, ए क्यू बी क्यू, बी क्यू सी क्यू। देखो तो यहाँ पे मिस्टेक कैसे, एक मिनट रुक जा, एक मिनट हम देख लेते हैं, ठीक ना, करके कैसे होगा। देखो तो ए क्रॉस, देखो ए पी फिर ए क्यू ए पी ए क्यू, देखो मिस्टेक की है तो हम एक बार फिर से कर लेते हैं, ठीक ना। देखो तो ए क्रॉस बी, पहले हम ए क्रॉस बी कर लेते हैं, कैसे, तो हो जाएगा ए कॉमा पी, ए कॉमा पी, फिर उसके बाद ए कॉमा क्यू, ए कॉमा क्यू, फिर उसके बाद बी कॉमा पी और फिर बी कॉमा क्यू, फिर सी कॉमा पी और फिर सी कॉमा क्यू। तो अब बताओ इसमें कौन कौन एलिमेंट जो है मिल रहा है, तो रिमेनिंग एलिमेंट क्या होगा, रिमेनिंग एलिमेंट कौन कौन होगा, देखो ए पी को छोड़ दो, ए पी को छोड़ दो क्योंकि ए पी है एकरा में, बी क्यू नहीं तो ई लिखना पड़ेगा, ए क्यू लिखना पड़ेगा, ए क्यू, फिर बी पी भी लिखना पड़ेगा, बी पी लिखना पड़ेगा, अच्छा, फिर उसके बाद बी पी, फिर बी क्यू छोड़ दो, सी पी छोड़ दो, यानी सी और क्यू, ठीक ना। तो ये तुम्हारा रिमेनिंग एलिमेंट हो गया बाबू, कौन कौन, ए क्यू बी पी और सी क्यू। तो ये था, ठीक ना। तो इसके पहले क्या हुआ था कि वो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था, ठीक ना, वो हम करने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे, ठीक ना। तो घबराने की कोई बात नहीं है, फिर से वो वापस देख लिया गया, ठीक ना। रिमेनिंग एलिमेंट लिखना था, कार्टेशियन प्रोडक्ट में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ठीक। अच्छा, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं बाबू 21 हो चुका है, अब 22 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 भी देखो आसानी सवाल है, ठीक ना। 22 जो बोल रहा है कि b बराबर दे चुका है, गिवन b बराबर दे चुका है बउआ, b बराबर क्या दे चुका है, 2 3 5, 2 3 और 5, अच्छा, एंड देखो, एंड ये सारा जो है ना बाबू, देखो a, 2 फिर b, 3 फिर c, 5, ये सारा का सारा बिलोंग्स कर रहा है ए क्रॉस बी में, ठीक ना। अच्छा, अब हो रहा है कि इफ, ये तो हो रहा है, क्वेश्चन नंबर कितना है 20, अच्छा 22, इफ इतना इतना आर ए क्रॉस बी, फाइंड ए एंड बी, फिर बोल रहा है कि रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी सच दैट एन इज लिस्ट, क्या बात है, एन इज लिस्ट। अब इसके मतलब हम समझते हैं, ए क्रॉस एन ना, इतना मतलब लिस्ट, रिमेनिंग एलिमेंट ए क्रॉस बी। बाबू बहुत ही आसान सवाल बोला है, देखो सवाल बोला है ना,
कि ए और बी मतलब ए क्रॉस बी में ये शामिल है, और बोला है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज लिस्ट, मतलब कि ए क्रॉस बी जो है वो लिस्ट है, कम से कम है। बहुत अच्छी बात है, इज लिस्ट। तो अब यहाँ पे बताना है, ठीक, कि मतलब ए क्रॉस बी जो है, ए नंबर ऑफ ए क्रॉस बी ये लिस्ट है, मतलब ए क्रॉस बी का वैल्यू जो है लिस्टेड है, छोटा है, मतलब इसी में से होगा। तो अच्छी बात है, बी का तो वैल्यू देनी है, देखो तो बी का वैल्यू 2 3 5 इसी में से है, इसी में से, इसी अंदर में से है। तो हमको कह रहा ना रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी का शेष एलिमेंट क्या होगा, रिमेनिंग। तो अच्छी बात है, पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ए निकाल लेते हैं। तो ए क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट, तो ए कॉमा बी कॉमा सी हो जाएगा, निकल गया ए कॉमा बी। तो अब हम लोग को क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, देखो तो ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस अगर बी निकालना है तो ए कॉमा 2 ए कॉमा 3 ए कॉमा 5, अच्छा फिर बी कॉमा 2 फिर बी कॉमा 3 बी कॉमा 5 फिर सी कॉमा 2 सी कॉमा 3 और फिर सी कॉमा 5, ये निकला कुछ ए क्रॉस बी। अब हमको बोला है कि रिमेनिंग एलिमेंट, तो यहाँ लिखना होगा कि रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। तो रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा भैया देखो तो, ए कॉमा 2 छोड़ देना है, मतलब ये तीनों को छोड़कर, तो ए कॉमा 3 ले लेंगे क्योंकि ए कॉमा 3 इसमें नहीं है, फिर ए कॉमा 5 भी ले लेंगे, ए कॉमा 5 भी ले लेंगे, फिर बी कॉमा 2 भी ले लेंगे, बी कॉमा 2 भी ले लेंगे, फिर बी कॉमा 3 नहीं लेंगे क्योंकि इसमें है, फिर बी कॉमा 5 भी ले लेंगे, बी कॉमा 5 भी ले लेंगे, फिर सी कॉमा 2 ले लेंगे, सी कॉमा 2 ले लेंगे, फिर उसके बाद सी कॉमा 3 भी ले लेंगे, सी कॉमा 3, फिर उसके बाद सी कॉमा 5 नहीं लेंगे, जो इसमें वो नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि बाबू बोल रहा है कि ये ए क्रॉस बी का ही पार्ट है, लेकिन हमको ए क्रॉस बी का रिमेनिंग एलिमेंट चाहिए, मतलब शेष। तो ये दिया हुआ तो शेष एलिमेंट यही तो है, दिस इज रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। तो बहुत ही हल्का हल्का सवाल था, ठीक ना। तो बाबू हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 को क्या किए, कंप्लीट किए, साथ ही साथ एक्सरसाइज का फर्स्ट क्या बोलता है टाइप 1 खत्म किए। ठीक, तो बाबू इसको स्क्रीनशॉट ले लो और हम यहीं पे वीडियो को आज रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 23 के ऊपर से चर्चा करेंगे। तो बाबू आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर बाबू वीडियो देख रहा है तो एक लाइक कर दो और थोड़ा कमेंट भी कर दो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक। और बाबू सब्सक्राइब करो और उन बच्चों को भेजो जिन बच्चों को केसी सिन्हा का बुक थोड़ा सा टिपिकली समझ में आती है। तो ये वीडियो के माध्यम से उसको हम अच्छे से समझाएंगे। तो आज के यह वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।